जी अस्सलाम वालेकुम जी, अब आवाज़ क्लियर है? हेलो, अब आवाज़ क्लियर है? जी स्टूडेंट्स बताइए, हेलो, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बीच में असल में यहाँ नेट का मसला हो जाता अब है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज़। चलें आप आवाज भी बोल रहे पीछे। बहुत जी सर क्लियर नहीं आ रही, कट के आती है। पीछे आवाज नहीं आ रही है। आपकी मुनीब मुझे सही समझ नहीं आई, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? सर वैस भी बैठे पीछे आपके साथ। सर वैस हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। की आवाज भी आ रही है, वो भी कह रहे हैं कि आवाज सही आ रही है। जी जी, वो भी क्लास ले रहे हैं इस वक्त। ये सर अभी सही आ रही है आवाज। हाँ जी सर, ओके। तो ये मतलब क्या सिस्टम है सर? ये एक ही डिवाइस पे सारे कनेक्ट करके बैठे होते हैं, एक ही जी डिवाइस पे। हाँ जी, यहाँ हाँ डिवाइस लगी है, जी, उस बिल्कुल। पे सारे एक ही डिवाइस पे। जी 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 जी। तो एक डिवाइस पे किसे चलाते हैं सर आप? मतलब चीजें बोल रहे हैं। अब आपकी मुझे सही समझ नहीं आ रही आवाज़। आप ये पूछ रहे हो ना कि एक ही डिवाइस पे हैं सारे, ये ऐसा ही सर है वो हाँ। लोड पड़ती है डिवाइस में, वो तो मतलब कि गाड़ी किसी का भी सही नहीं आएगा। ओके। ठीक है। जी, फजल आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश आया हो इसको समझने में, तो कोड में समझने में हाँ जी, स्क्रीन पर ही कर लो। हाँ, स्क्रीन पर ही कर लें, स्क्रीन फुल साइज कर लें। यहाँ से मैक्सिमाइज कर देना ना। ठीक है, कल पर ये स्टार्ट हो रहा है, मैं समझ आ रहा हूँ जी। आप क्वेश्चन जी हसीब। अच्छा मुझे हसीब, जी आप मुझे लिंक भी भेज दीजिए ताकि जब डिस्कनेक्ट या आज ज़्यादा हो रहा है जी जी। तो मैं उससे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। लिंक भी भेज दीजिएगा मेल में, जिस अभी पे मैं अभी क्लिक अभी करूँ। भेजूँ ये इस वक्त? काम होता था पहले, ठीक अगर है। आप ये आसानी से भेज सकते हो तो भेज दो, हाँ मैं ताकि भेज जब देता हूँ, बंद मैं भेज देता हूँ। उधर से इस तरह से ये प्रॉब्लम आ क्लिक कर रहा लूँ, बजाय इसके कि आपको हर दफ़ा ज्वाइन के लिए कहना पड़े। ठीक है, एक। मैं भेजता हूँ आपको। है जी। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर आप जो मैंने बताया कि पहले आप अपना कोड रन करके दिखाओ स्टूडेंट को, फिर ठीक आगे है, गाइड करो। ठीक है, ठीक है। पहले वो रन करो, उस स्लाइड से लेके जो मैंने अभी आपको दिखाई है जी, वो दिखा के कि केस स्टेटमेंट ये होती है, ठीक है। डिकोडर पे उस तरह का केस स्टेटमेंट जो एप्लीकेबल है वो लगाओ और उसे रन करके दिखाओ, डाटा वहाँ सही। पे क्या कहते हैं, इन फिर करके उसको सिखाओ वेब के ऊपर कहाँ फंक्शन कहाँ वो है एरर्स कर रहा है। जो कि वहाँ से डाटे को वेब किया जाएगा। और आई जो है, जो आपने इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट इंटेंट्स का, वो वहाँ से इनहेरिटेंस का ये फंक्शन आपका बन रहा है कि मेन एक्टिविटी, इस मेन एक्टिविटी में जो है वो आपकी करंटली है, और वो एक्टिविटी क्लास सेकंड जो आपकी एक्टिविटी क्लास होगी उसमें से वो डाटा आई ऑब्जेक्ट के थ्रू वो एक्सेस करेगा। और वो वहाँ से नीचे जो है वो आपका फंक्शन है पुट एक्स्ट्रा के नाम से। ये मतलब मीटिंग एंड हो गई थी जी जी जी। अगर ये ओके, मीटिंग एंड मैंने हो सर गई इसको थी जो है ना तो ये आप इफ स्टेटमेंट से किया था, अब मैं केस स्टेटमेंट से करके दिखाता हूँ इन्हें। हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि ये पुट एक्स्ट्रा जो आपका है ना, आएगा पुट में ये होता है कि ये डाटे को गेट करने के बाद ये पुट करके डाटे को आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब हम PHP में जाएंगे तो वहाँ पर भी हम गेट सेट और
पुट क्या फंक्शनलिटीज़ को हम देखेंगे कि डाटा कट कैसे किया जाता है एक टेबल टेक्स्ट में से और यही पुट किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट है 52 वो ऊपर आगे टेक्स्ट वाला। हाईलाइट व्यू है ना, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इनहेरिटेंस बेस के ऊपर आपका एग्जाम चल रहा है। मेन एक्टिविटी आप जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं और इनहेरिटेड कर रहे हैं एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी क्लास में, जो आपके पास दूसरी एक्टिविटी में आपने चीज़ें कर सकती हैं। ठीक है, ये वहाँ पर जाकर आपका पुट करके जब फर्स्ट करंट में से लेके दूसरे में पुट करके आपको देगा। क्योंकि मेन एक्टिविटीज़ के लिए मेन एक्टिविटी एक्सटर्नल फाइल है जो कि वहाँ से आपको डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और सेकंड एक्टिविटी एग्जाम्पल की फाइल वो आपकी सेकंड जावा की फाइल के साथ इनहेरिटेड है और वो वहाँ पर आपका डाटा पुट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे इंटेंट्स का आपने अपने क्रिएट किया हुआ है इंटेंट्स और कंटेंट्स हमने प्रैक्टिकल में थोड़े से स्टडी भी किए थे। आई थिंक फिर आपको याद हो शायद। हाँ जी, वहाँ पे इनकी मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ और उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी हैं। वहाँ से ये इंटेंट्स हैं वो आपको क्रिएट किए वो पिकअप कर रहा है और उनको लेकर सामने कर रहा है। उनके आपका स्टार्ट आई का फंक्शन है एक्टिविटी का और वो स्टार्ट कर दीजिएगा। मेन एक्टिविटीज़ के बाद वो आपके जॉब्स को लेकर आपको वर्किंग करेंगे। इमेजेस भी आपके जाते हैं लेकिन उसका फंक्शनलिटीज और है। हम अगला नेक्स्ट एपिसोड प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम लोग ज़्यादा इमेजेस के साथ और वीडियो फ्रेमिंग के साथ हम खेलेंगे थोड़ा बहुत। तो वो चीज़ें आपकी सारी वीडियोस यहाँ पर यूज है। तो स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। या फिर आगे पे जाएगा तो वो आपकी भी प्रॉब्लम सबकी मेरा ख्याल है क्योंकि ये आपकी लैब के मतलब से देखिए आपको लैब में तो बात की है जी हसीब, लैब वर्क होता है तो उसमें जी सब हम आपको दिखा देखते रहा हैं हूँ एक जो मिनट से। प्रैक्टिकली तौर पे हम उनको परफॉर्म करते हैं। तो इनका प्रैक्टिकली तौर पे हमने सारा कुछ ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। तो प्रैक्टिकली तौर पे अभी हम परफॉर्म करना चाह रहे थे तो मैं करने की कोशिश कर रहा था तो मैं कॉपी करके सारा कुछ दिखा दूँ लेकिन तो कुछ सर्कमस्टांसेस की बेसिस की वजह से मैं पूरा नहीं कर सका इन चीज़ों को ऊपर। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि इनको किसी न किसी तरीके से रखने का क्रिएट करने का ट्राई किया ताकि वो इनको कवर अप कर सकें ताकि वो इनको कर सकें। ये आपका सिर्फ और सिर्फ रे की जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं उन पर लेकर चलता है क्योंकि आपने जब नेम देना होता है बिजनेस स्पेस आती है तो ये स्ट्रिंग्स टाइप्स का आपका डाटा जो होता है वो रे टाइप रे जिसे कह सकते हैं या स्ट्रिंग टाइप का कर सकते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है डाटा स्ट्रिंग हसीब यार, क्योंकि आपका चेक किया था कि जब पहले आपने करके लाया करो। जी मैंने इन्होंने उसको ज्यादा इफ फेल स्टेटमेंट से किया था, केस वाले से मैंने नहीं किया। तो वो मैं अभी आपने कहा कि केस से करें। C++ से जावा में और पहले इफ का डेमो कर दो, फिर केस का कर देना। बाकी आपका इफ तो स्ट्रिंग वो के भी साथ स्टूडेंट कर रहा था ना, जी जी। और नहीं चल रहा था। आप पहले इफ का दिखा दो, आपका अच्छा स्ट्रिंग उसी को केस में कर बताओ कि केस में देखो ये ऐसे कन्वर्ट होगा। ये कर सकते हो। ठीक है इफ पे ठीक। पहले उसे रनिंग दिखाओ अगर किया हुआ है, जी जी। और फिर बताओ देखो लेकिन ये C++ इफ वाले को में आप स्ट्रिंग बेहतर तरीका ये है कि केस से लिखें, इस तरह दिखाओ, ये और भी बेहतर होगा। ठीक है। दोनों दिखा दो, दोनों में तो हर्ज नहीं है। जी ये है जो इफ के स्टेटमेंट से किया था। इसका वो मैंने आपसे आउटपुट के लिए भी कहा था कि वो जो अबू बकर वाला तरीका था उसको कर लो, कम से कम आप करो, फिर स्टूडेंट्स को भी बताओ। प्रॉब्लम अच्छा, नहीं अब ये है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन, ए बी ई। इफ क्या है सबसे पहली लाइन में, थोड़ा इफ सा ई इसको बड़ा इज कर इक्वल सकते हो। इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा। ये बड़ा कर लो, जूम या कुछ करो ताकि पढ़ा जाए। बड़ा रहना तो काम कर भी रहा पॉइंट से है ये ना करो। आपके पास 5 से स्टूडेंट ओके, इफ ई इज इक्वल टू 0, ये क्या है? अनेबल एक्टिव लो है। जी जी। अच्छा, ओके, तो ओके,
इफ ई इज इक्वल टू 0 आपका एक्टिव लो अनेबल है, तो आपने कहा फिर ये काम हो जी कि ए और बी दोनों 0 0 हैं, क्लास में आपका ए छोटा है और बी बड़ा है, ऐसा कुछ है या दोनों ही बड़े हैं? दोनों ही बड़े हैं। दोनों बड़े हैं, हाँ जी। ओके, और ए दोनों 0 0 हों, और ये अगर 0 1 हो और 1 0 और 1 1 हो तो ये आउटपुट्स हों। अच्छा, ये हो गया इफ से। एल्स, अच्छा, ये आउटपुट्स आ रही है D0, उधर आपने प्रिंट ये 561 जी ये जोन की मीटिंग में मैं शेयर करूँगा हेलो, जी सर हेलो। यहाँ से काफी कुछ करेंगे। यही है 56198 आउटपुट इस तरह प्रिंट करो D। जी बताएं आप आउटपुट की साइड पे जहाँ मॉनिटर आपने लिखा है, जी जी ए बी के बाद आप डी प्रिंट करो ना। D0 D1 D2 क्यों कर रहे हो जब आपके अच्छा पास डी मौजूद है? ठीक है। और आपने इनपुट पे हम आपकी आवाज़ कट रही है सर। जी मौसम अली एहतशाम और खुदाम मुबशर बाकी सब चीज़ें चला जो सामान दिनेश वगैरह हो गए वो सब की तो बात नहीं उनको तो ये पता हुआ उनको पता कि वो शहर यार की हो यार चलो क्लास में बात ओके स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? बस सॉरी, आज नेट का ज़रा इशू हो रहा है तो आप लोगों को ये थोड़ा सा मसला होगा। जी सर, अब आवाज आ रही है। ओके जैसे जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। ओके आपका नेट वो हुआ था? जी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ भी डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, चलें। जी ये है सर। अब मैं ये कह रहा था कि हाँ आप हाँ डी प्रिंट करो बजाय D0 उसके। तो देखो डी अभी आपने ए बी ई और डी, थर्ड में थोड़ा कुछ अब डी एरर आपने नज़र एक, आ रहा है। अच्छा, देखो पहली बात यह है कि डी को, आपका डी का फॉर्मेट आपने डेसिमल दिया है, जी जी ठीक है, ठीक है। और डी आपने डिस्क्राइब किया है 0 से 3 तक। ओके, 8 4 खाली 2 वाला आपका बाइनरी में आ गया है, हालांकि बाकी वो दिया है। तो डेसिमल में ही इसको है। एक, इसको अगर बाइनरी में करो, पहले बाइनरी में करो, या हेक्स पहले बाइनरी में करो। बाइनरी में देखो, बाइनरी जी ये आपका कुछ पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, लास्ट ठीक है, थर्ड में कुछ है आपके वैसे वेदर 1 बैठे 0। हुए नहीं, इसको मैंने हालांकि चेक किया था पहले, ये बिल्कुल ठीक दे रहा था। और ये आप कंडीशन देखें बिल्कुल सही है, डी इक्वल टू 0 0 1 0। अच्छा, तो ओके, अभी एक तो ये करो कि इधर जो आपने लिखे हैं ना डी की वैल्यूज, जी इनको जी जरा वो फॉर्मेट करके लिखो। डी इज 4 बिट बाइनरी, और फिर आगे लिखो 0 1 0। वो जो तरीका है ना लिखने का, 4 अपॉस्ट्रोफी डी। कोई है मतलब मौजम अली एहतशाम जी सर, दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं? हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अब। आपका कोई फुर्सत भी किसी चला
सर जी नेट का बड़ा इशू है आई थिंक। जी नेट का आज काफ़ी इशू है। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को इस वक्त? जी सर आ रही है सर। अच्छा, सर जी 1 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं किया अभी तक। लाइट गई ऐसी तैसी। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये जरा अपनी स्क्रीन हाँ, क्लोज करना इसको जो प्लीज। लिखना है ना उस तरह से लिखो। लेफ्ट साइड पे जो आपका कोड है उसमें जी डी जी के लिए असाइन करते वक्त लिखो 4 अपोस्ट्रोफे बी और 100। ये तरीका है बाइनरी का लेफ्ट साइड के कोड में। इसमें लेफ्ट साइड पे जो कोड है उनमें हर जगह जहाँ असाइनमेंट कर रहे हो जी जी कहो डी इज इक्वल टू 4 अपोस्ट्रोफी बी और फिर कहो 100। ये तरीका है। और सिंपल सी कोडिंग है। दूसरे का भी। और ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारा अच्छा, ये एक और बात यह है जी ये चीज़ है। कि ये जो यहाँ इफ में है, इसमें और जी वीडियो जी में पीछे हमने रियलिटी में भी काम किया है। एक और बात यह है जी जी ये अपने कि बटन पे आप जो ये 0 और 1 को कह रहे हो डबल एंड के साथ, जी जी ये आपने देखना है कि अगर डबल एंड है तब तो ये है बाइंग बिट वाइज है ठीक है और सिंगल एंड उसके साथ होता है। तो इफ स्टेटमेंट में ये भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, पहले तो चलो ये बाइनरी वाला तो रन कर लो, ठीक लेकिन है आपको उसको भी ठीक करना पड़ेगा। चलो करो। हाँ जी रन करके देखिएगा और इनका ट्रांसफर आप काम करके ठीक हो। ये मैं आज अपने कर देता हूँ। ये बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें ये ठीक हो गया। जी सर ये ठीक है। जी जी इसके लिए हाँ, इसके लिए इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और ये पहले करके आना है ताकि स्टूडेंट को फौरी आप हेल्प कर सको। अदरवाइज नेक्स्ट यू क्लास लूज ए लॉट नेक्स्ट ऑफ क्लास टाइम। तक अब यहाँ पर जी इसी में जहाँ जहाँ आपने अभी बाइनरी में लिखा है ना, जी जी उसी जगह देख के करना है। उसको और कमेंट करके डेसिमल में लिख लो। कमेंट करो और लिखो 4 अपोस्ट्रोफी डी 8। इसको कमेंट करो और कॉपी करो नीचे और राइट साइड पे लिखो 4 अपोस्ट्रोफी डी 8। हाँ, इसको करो। हाँ, 4 बिट बाइनरी में डी की जगह लिखो डी और लिख दो 8। 8 आगे से 0 हटा दो। अच्छा ठीक है सही। इसमें ज़रा डेसिमल में यानी कि हम लिखें। बाकी सब में भी यही कर दो, कमेंट और दूसरा ये ऑप्शन कमेंट के करो ताकि स्टूडेंट को सिखाने के लिए बाद में ये भी दोनों ऑप्शन दिखा सको। वही और इसकी डेट जो होगी वो आपकी कम से कम 4 बिट आगे डी फोर डी नहीं D4। टाइम इसका मैं दे देता हूँ। टाइम इसका मैं आपके साथ जो है वो मैं आपके साथ और डी, हाँ डी की जगह D2 और D1। 11 क्लास का टाइम है। यार वो मुझसे गलती हो गई है। मुझे लगता है कि ठीक होगी तो ये कर लीजिएगा। इसके ऊपर जो डिस्कशन है ये लगी इसको कंप्लीट तो इसको कंप्लीट करके सबमिट करवा दीजिएगा। फिर हम इंशाल्लाह आगे शुरू करते रहेंगे। साथ में जो प्रैक्टिकली वर्क वगैरह है आपका लेक्चर्स वगैरह का वो भी इंशाल्लाह कवर अप करने हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। तो प्रैक्टिकली भी आप साथ में चलते रहेंगे साथ में प्रैक्टिकली तो इनके डी मार्क्स 100% मार्क्स होता है। जी जी ये इधर भी ओके D0 ठीक है। ओके ठीक है मैं रन चलो। करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर और इसको कंप्लीट करते हैं।
वो जो ग्रुप है वो आपका अच्छा, मीन का अभी उधर का जो हाँ, आपने डी का चेंज इधर भी हमें किया, डी करना होगा। that जी। एक सेकंड सुनो, हाँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। उधर आपने जो डी का चेंज किया डेसिमल, इट वर्क। जी आपने अभी ये करना है, आपने देख रहे हैं जी 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 आप कोड में कोई भी बिट पैटर्न का स्टाइल चूज कर रहे हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट में, तो जी ये वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं जिनके जरिए से आप कर सकते हो। जी अच्छा, जी इसी तरह आपके आउटपुट में भी ऑप्शन इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको दिखाना ये है यहाँ कि इनपुट इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जी जी आप कहीं पर भी, जी अभी आपने देखा आउटपुट में बाइनरी में किया हुआ है तो उसने प्रिंट बाइनरी में कर दिया है। इनपुट को आपने डेसिमल में कहा है तो उसने उसको डेसिमल में सही इंटरप्रेट कर लिया है, जिस तरह आपका बाइनरी में उसने इंटरप्रेट किया था। ये बात समझ आ गई हसीब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो मकसद क्या हुआ, ये पाबंदी नहीं थी कि इधर आप अब इसको डी ही डालते या सही वो सही बी सही। ही डालते। जी दोनों अपनी अपनी पेपर जगह तो आपकी फॉलो नीड करना है। चाहिए ना आप आउटपुट कैसे देखना चाहते हो आपकी नीड है, आप कोड लिखने में किस तरह उसको बयान करना चाहते हो आपका चॉइस है। जी सर। बोथ जी शुड वर्क, बोथ शुड वर्क, ठीक है। जी 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 दोनों का उधर भी डी और इधर भी डी होना जरूरी नहीं है। जी यू आर जस्ट टेलिंग इन विच फॉर्मेट आई एम गिविंग द डेटा। सही सही। may tell in one way to the left hand side and another way to the right hand side। तो अभी हमने डिफरेंट करके देखा है, आप दोनों को डेसिमल करके भी देख लो और रन करो। जी जी श्री जी 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 अब मॉनिटर वाले पे डी की जगह हेक्स भी ट्राई करो। एच एक्सेप्ट करता है हेक्स को? जी जी करता है। जी मेरा पीएससी ओके, डी की जगह एच डालो। लेकिन अभी वो सारे चूंकि उसमें ही है तो वो ऐसा कोई हैक्स कोई है नहीं उसमें हाँ, मतलब। तो अब स्टूडेंट्स को देखना ये चाहिए। अच्छा, अब यही वाली चीज जो आपने ये लिखा है ना बिगिन के साथ, जी अब इसी को जहां से बिगिन एंड है इसी को केस के स्टेटमेंट में अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट जरा इसको सेव कर लूँ। सेव कर लो। ये समय जो चीजें वहाँ आई वुड से पर कुछ आप इन चीजों में यूज राइट हैंड साइड पे आप बाइनरी रखो, बाइनरी रखो सही। इस आपने इंटेंट में। राइट हैंड साइड पे बी रखो, बी राइट हैंड साइड पर टेस्टर में बी रखो, डी की बजाय बी रखो, अच्छा ठीक है ताकि वो सही 1-to-1 रिलेशन नजर आए। ठीक है सर, हो गया। ऑटोमेटिकली वोट नहीं होती तो आपको बाय डिफॉल्ट अभी आपने हैश रखा हुआ है ना, इसको बी कर दो ना। हाँ, और सेव करो, अब सेव करो। वो कर दिया, सेव कर दिया। कर लिया? ओके। अब आप इसकी जगह बेशक इस पूरे को बिगिन एंड तक कमेंट कर दो और वहां नीचे केस स्टेटमेंट लिखो, बिगिन से चलें, लेकर ये तो सेव कर लिया, तो इसको मैं हटा दूं सारे को फिर ना। मुझे पता है चले ऑफिस का किया हटा दें, कुछ कोड इसका काम आता है, हटा दीजिए, ये भी कर सकते हो। पहले ये करो, जी मैं ये चीज चलो अब करो केस, केस केस में सिलेक्शन दो। बाहर से स्टार्ट करना पड़ता है या फिर आपको खुद से कई बार एरर आने के चांसेस होते हैं अच्छा। इसलिए और इस भूल भुलैया में यहाँ हुई है तो ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। वैसे जो जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ब्राउज़ स्टूडियो के आते हैं ये बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करना है। तो या ऑप्शंस आपको डिलीट कर देते हैं या ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं इनको लगा जो डिलीट करते हैं साथ साथ ये ऑटोमेटिकली फीचर्स आपका डिलीट हो जाता है। और कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ पूछने वाली हो आपको कुछ चीज़ में समझ में मसला आया हो B00 ये तरीका ये है। चलो ठीक है, इसके आगे वही लिखो जैसे अभी चीजें दोनों सीखी हैं। पहले डी फोर डी, बड़ा हुआ
ग्राउंड की जिसका भी ये होता है वो ये सारी चीज़ों को क्लिकिंग के ऊपर जो आपकी फंक्शनलिटी का काम होने लगती है वो उस चीज़ को काम करने लगती है। जो फंक्शन आपने ऑन क्लिक का फंक्शन बटन को क्लिक करने पे जो एक्टिविटी एक्टिव होंगी वो चीज़ आपने बताई कि नीचे आपने पब्लिक फंक्शन लिखा है ऑन क्लिक का उस क्लिक फंक्शन से वो काम क्या करेगा वो तो आपकी वैल्यूज को कट करेगा मीनिंग को पहले कट करेगा वेरिएबल जो आपने ऊपर डिफाइन किया था यूआई के नाम से आगे टेक्स्ट नाम में से उसमें से टेक्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे ये टेक्स्ट को कट कर लेगा रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह टेक्स्ट से कट करेगा डिपार्टमेंट को भी कट करेगा और इंटेंट्स के बेसिस के ऊपर हमने जो क्राइटेरिया है वो अपने इंटेंट्स बेसिस के ऊपर कि किसके किसी को आलोकेट करेगा वैल्यूज कहाँ पर फिट होंगी या फिर सेकंड एक्टिव उसने करने के लिए वो अपनी टेक्स्ट के नाम से बिगिनिंग के नाम पे आपकी नेम्स आपने वहाँ पे दी थी जहाँ से आपने नाम को पुट करना और स्टार्ट एक्टिविटीज आई थी वैसे वो अपनी स्टार्ट हो जाएगी और वो एक्टिविटी को आपको यहाँ तक करेगी जितनी भी आपकी वैल्यूज होगी वहाँ से कनेक्ट कर करेगा वहाँ पे पुट कर करेगा ऑन द सिंगल क्लिक वही काम करेगा उसको फिर ये गेट स्ट्रिंग है यहाँ से ये गेट स्ट्रिंग को वहाँ से ले रहा है आई में से ये गेट स्ट्रिंग नेम स्टोर करवा रहा है आई गेट स्ट्रिंग जो है वो आपकी सेशन में स्टोर करवा रहा है और डिपार्टमेंट में स्टोर करवा रहा है जो कि आपने सेकंड है जावा के साथ जो बटन जो है वो ऐड कर दिया है उनको वो वैल्यू कैसे स्टोर करवा रहा है ये फंक्शनलिटी ये है वो मैं बताऊँगा जब मैं प्रोजेक्ट की करता हूँ जब अपने अंदर इस तरीके का प्रोजेक्ट अपने करके लिखा है 12:30 जाते हैं जब मैं कोई और बात शुरू करता हूँ 8:30 जाते हैं इसमें क्या रोला रखा मैं कोई इशू नहीं बाकी सब पहले 17-18 होंगे थे कट्ठे वो सारे गायब हो गए 6 रह गए अच्छा मैं ना ये बस सोचने का मौका दिया मेरी क्लास का टेंशन ना फिर उसके बाद पास के सोचने का लेकर मुझे लगा किस चीज़ को सोचने का मैं सही ओके ओके जी ब्रदर आपने प्रोजेक्ट शुरू करवाना है हंसी जी एक मिनट ये जो आपने कोड लिखा है जी जी ऑलवेज के साथ बिगिन तो उसका ब्लॉक है जी और इफ के साथ जो आपने बिगिन किया है जी जी काफ़ी जगह केस का तो एंड केस हो गया ये बिगिन जो है ये एल्स ये कौन ये एल्स तो इफ का एल्स है ना हाँ जी तो हाँ ये जी तो ये बिगिन एक तो ये बिगिन इननेसेसरी है अच्छा ये वाला सेकंड बिगिन को हटाओ टाइम रख लो 9 बजे आएंगे पर्सनल मीटिंग का लेना आपको अगर एफ ये 0 है तो केस स्टेटमेंट चला एल्स अब वो एल्स का ताल्लुक एफ इफ से हो गया ना जी 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 बेशक इसको जरा पीछे भी कर लो एल्स को ये एल्स इफ का है बिल्कुल पीछे बिल्कुल थोड़ा सा पीछे इंडेंट हाँ ये एल्स इफ का था एक्चुअली सही सही अपने आप से हमने करवाया हुआ कि शायद इस चीज़ को जी ब्रदर आप कुछ कहना चाह रहे हैं वीक 14 पे एंड मॉड्यूल तो हमने बिल्कुल सही लिखा ठीक है है फिर हम क्लास एंड करते हैं इसमें एंड मॉड्यूल तो है इस बिगिन का एंड नहीं है ना यार ये जो ऑलवेज का बिगिन है ठीक है ओके ओके जी जी एंड नहीं है ठीक वो है बिगिन गलत था इस बिगिन का एंड मिसिंग है इसको बाहर करो उस बिगिन से अलाइन करो जहां आपने ये बिगिन डाला है ये इंडेंट को खुद से भी ख्याल रखना है ना कोड के लिए सही 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 ठीक ऑलवेज का बिगिन एंड जैसे सी में करली ब्रैकेट होते हैं जी 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 बिल्कुल 100% ये वही है सही देर सही इज सही देर इज नो डिफरेंस जी बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ ठीक है सही ये हो गया अब ये करो जी दोनों बातें
स्टूडेंट्स को डेमो भी करो वर्किंग और उन्हें समझाओ भी कि क्या आपने किया है। सही ये सही। चीजें आप थोड़ा पहले लेके आया करो समझ के, ताकि शुरू से ही आप उन्हें सिखाना शुरू कर दो। फिर जी उन सामने बच्चों को आगे लेके ओके। तो ठीक है, पहले इनको जो है नॉर्मल जो विदाउट केस स्टेटमेंट था वो मैं इनको पहले डेमो कर देता मेरा हूँ। ख्याल है, सुनो, जी इस जगह केस स्टेटमेंट बेहतर है, ठीक है। एलिगेंट है, तो इधर केस ही यूज करो और बस ठीक है। चलो बजाय सर। इसके हाँ अच्छा स्टूडेंट देखिए, इसको अब हमने जो 2 to 4 डिकोडर का हमारा कोड था उसको हमने अब यहाँ पे बिहेवियरल मॉडल से करना था, ठीक है। अच्छा बिहेवियरल मॉडल में एक तो चीज़ ये कि आपने यहाँ पे आउटपुट और इनपुट यहाँ बता दी। जो आपकी आउटपुट होती है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे एज अ रेक के तौर पे भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हमने यहाँ पे इसको इट इज, हाँ ये सुन लो कि दिस रिक्वायरमेंट इज ओनली फॉर बिहेवियरल कोड, कि जहाँ कहीं आपने आउटपुट को असाइन करना है उसे आप रेक या इंटीजर या रियल डेटा टाइप जरूर को करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी आउटपुट्स को असाइन करना है प्रोसीजर असाइनमेंट से बिहेवियर कोड में, अगर उन्हें आप रेक या इंटीजर या रियल टाइप नहीं कहोगे और वो वायर टाइप होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोड काम नहीं करेगा। तो ये जो रेक लिखा गया है ये इम्पोर्टेंट है। इस रैक को लिखने में एक ऑप्शन ये भी था, वो भी ट्राई करो जरा हसीब, कि जब आप जी ये जी वाली टाइप इस्तेमाल कर रहे हो कि हेडर में ही इनपुट और आउटपुट कह रहे हो, जी। तो आउटपुट के साथ भी रैग इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अच्छा भी हसीब ट्राई करें कि ठीक है। रैग इधर से कमेंट करके और वहां रैग लिखें, नॉट रैग, आउटपुट और फिर रैग। बाद रैग और फिर जरा चला के देखें कि आपका कंपाइलर ही सपोर्ट करता है, नहीं करता तो फिर बाहर लिख लो। करता है तो जी एनीवे स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि एक एरर जो मैंने बार बार पढ़ाते वक्त कहा था कि प्रोसीजर असाइनमेंट में इस जगह आपने असाइनमेंट्स करनी है, वो वेरिएबल लाजमी रैग या इंटीजर या रियल टाइप का होना लाजमी है। अगर आप नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा। अभी जो मुनीब की एरर्स आ रही थी, हो सकता है मुनीब ने आउटपुट्स को रैग ना किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने लेक्चर के दौरान इस पे बहुत टाइम खर्च किया था। ये रैग कहना आप या तो पोर्ट के लेवल पर ही जहां आउटपुट और इनपुट कह रहे हैं उधर ही रैग कह सकते हो जो हमने अभी किया है, या जैसे पहले होता था बार भी कह सकते हो। तो बेहतर है कि वही कह दें। इनपुट के रैग नहीं कहा और ना कहना है। इनपुट कंटिन्यूसली चेंजिंग चीज होगी, जी। आउटपुट यहाँ कंटिन्यूसली चेंजिंग नहीं है, इसलिए। उसके बाद ऑलवेज का हेडर है आपका, जिसमें एट द रेट ऑफ के बाद तमाम इनपुट वेरिएबल जो इस सर्किट के हैं वो आपको लिस्ट करने हैं। अगर आपने किसी एक को मिस किया तो वो बाय डिफॉल्ट उसको लैच एस्यूम करेगा
which may cause serious problems in your code, जो आपको डिबग करना भी मुश्किल हो। ऑलवेज कहने के बाद आपने जैसे इस ब्लॉक का, ऑलवेज के ब्लॉक का ये बिगिन और एंड डाला है, ये एज ए हैबिट डाल लेना चाहिए कि ऑलवेज का ये ब्लॉक है। पांच दफा आप बहुत बारीकी से गौर करो तो जिस तरह सी में ये बिगिन एंड कर्ली ब्रैकेट मिस भी हो सकता है अगर आगे सारी सिंगल स्टेटमेंट्स हो, लेकिन हम कहते हैं कि चले आप एज ए हैबिट ये कम से कम बिगिन और एंड तो डालें। ओके, ये ब्लॉक है ऑलवेज का जो चलेगा एवरी टाइम ए बी और ई में से कोई चीज चेंज होगी तो ये ऑलवेज का ब्लॉक रन होगा और नई वैल्यू जो भी उस टाइम होनी चाहिए वो असाइन होगी। जब ये ब्लॉक चला तो इसमें सबसे पहले आपने अनेबल को चेक किया कि अगर अनेबल्ड है सर्किट तो हम ये आउटपुट जनरेट करें। हमारे केस में हमने प्रॉब्लम में कहा था इट इज एक्टिव लो अनेबल्ड, तो हम चाहते हैं जब अनेबल्ड लो हो तो हमारा डिकोडर काम करे और अगर लो ना हो तो हमारा डिकोडर 0 आउटपुट कर दे। तो आपने कहा अगर अनेबल इक्वल टू 0 है तो फिर केस स्टेटमेंट आपने डाली जिसमें ये दो वेरिएबल ए और बी, इनको अपेंड करके आपने 2 बिट का डाटा बनाया। ये कर्ली ब्रैकेट में इन दोनों को डाला तो आपने इन्हें अपेंड करके 2 बिट डाटा बनाया। इसकी जगह आप दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते थे कि ए बी की जगह आप कोई कहते एस या सिलेक्ट का अरे, 2 बिट का अरे, अगर वो आप कह देते ऊपर सिलेक्ट में तो फिर केस के साथ आप यहाँ वो सिर्फ कहते सिलेक्ट। एनीवे आपने अभी तय किया कि मैं ए और बी जो लाइनें हैं ये वो इनपुट्स हैं जिनको डिकोड करना है इसमें, और इन पे जो पैटर्न होगा उसके मुताबिक डिकोडर आउटपुट देगा। अब ये डिकोडर के स्टेटमेंट से ए बी पर अगर 0 है तो आउटपुट 1 0 दे रहा है, इसका मतलब है डी 0 पे 1 और बाकी सब पे 0। अगर ए बी पर 0 1 है तो आउटपुट पे सेकेंड बिट D1 वाली बिट 1 है, बाकी 0 है। अगर ये 1 0 है तो D2 का जो बिट है 1 वो 1 है और बाकी 0 है, और अगर ये 1 1 है तो D3 वाला बिट जो उसे 1 और बाकी को 0 0। ये बात हमने आपको दिखाई। कहने के आपके पास कई तरीके हैं, यहाँ मैंने जान के इसे बाइनरी में हर चीज को रखा ताकि आप बिल्कुल बाइनरी लेवल पर चीजों को देख सको। दोनों बातें लेफ्ट साइड पे जहां कंडीशन दी हुई है वो भी आप दूसरे डेटा फॉर्मेट में हमने आपको करके दिखाई अभी कि वहां आप डी लेफ्ट साइड पे डी कहते, मुझे ये मैं ले रहा हूं, मुझे अनोटेट ओके। अगर आप यहाँ पर डी का फॉर्मेट इस्तेमाल करते तो यहाँ आप 0 1 2 3 कह सकते थे विद 2 अपॉस्ट्रोफी डी 0 1 2 3। यहाँ आप हेक्स कह के भी 0 1 2 3। इसको कहने के कई तरीके हैं जो हमने आपको सारे सिखाए हुए हैं। यहाँ बाइनरी में हमने कहा है, मगर आप ये डेसिमल और हेक्स में भी कह सकते हो। इसी तरह ये तो अच्छा है कि आपको जैसे अभी देखा एरर आ रही थी हसीब साहब के, तो ये बताना कि आपका 4 बिट्स डाटा है, 4 अपॉस्ट्रोफी का मतलब है 4 बिट डाटा। आगे आपका चॉइस है कि आप बी कह के वो 4 बाइनरी बिट्स दो, आप यहाँ डी कह के 8 डी 4 डी 2 डी 1 को, वो भी ठीक होगा।
या क्योंकि हेक्स में भी वैल्यू यही बनती है तो 4 अपोस्ट्रोफी करके H8 H4 H2 H1 कहो। तो दोनों जगह किस तरह से आपने इस बात को कहना है आपका चॉइस है और आपको उसकी समझ होनी चाहिए। इसी तरह जब इधर आप डेटा प्रिंट करते हो, जो पिछली दफा भी मुनीब को हम बता रहे थे कि अभी भी हमने आपको दिखाया कि यहाँ हम बी कह के और इस डी को जो 4 बिट डेटा था प्रिंट करें और चारों बिट्स हम यहाँ देख लें बाइनरी में, एक तरीका। या हम यहाँ डी कह के और अब जब इसी डी को प्रिंट करेंगे जो 4 बिट का है तो यहाँ पर 8 4 2 1 प्रिंट होता है। यहाँ पर हम डी की जगह एच कह के हेक्स के लिए करेंगे तब भी उन बाइनरी का यहाँ तक हेक्स, अगर हेक्स 9 से आगे होगा तो फिर हेक्स की वैल्यू डिफरेंट नजर आएगी डी से, लेकिन क्योंकि यहाँ वैल्यूज 8 के अंदर अंदर है तो हेक्स से भी यहाँ 8 4 2 1 होगा। एक बात ये कि आपको D0 D1 D2 D3 आउटपुट करते वक्त भी कहने की जरूरत नहीं है और यहाँ भी आपको कहने की जरूरत नहीं है, जब तक कि किसी रीजन से आपको खुद अपने कोड में उसको आइडेंटिफाई करना हो कि आप D0 में कोई चीज असाइन करना चाहते हो या D0 आपको अलग प्रिंट करने की जरूरत है। अदरवाइज आप इधर भी 4 बिट के डाटा को इकट्ठा कह रहे हो और इधर भी डी कहने से उसने खुद 4 बिट डाटा अगर आपने फॉर्मेट दे दी है उस फॉर्मेट में उसको प्रिंट कर रहा है। यहाँ आप क्या टाइप देते हो और यहाँ क्या टाइप देते हो और यहाँ क्या टाइप देते हो, हर जगह आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि इधर बाइनरी में कहोगे तो इधर भी बाइनरी में कहोगे तो इधर भी बाइनरी में, नो। अगर आप आउटपुट किसी और शक्ल में देखना चाहते हो, इधर की चीज बाइनरी में रखना चाहते हो, इसको डेसिमल में कहना चाहते हो तो कर सकते हो। ये डेसिमल में, ये हेक्स में, ये बाइनरी में, सारी आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं डेटा टाइप के और आप इस्तेमाल करें। ये बात हसीब आपको भी और बाकी सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है? जी स्टूडेंट्स जी सर, बताइए। आ गई। हाँ, अब आप एक तो ये रन करें जो ये कोड आपको अभी बताया है, ये रन करके देखो। उसके बाद आप मक्स का भी हसीब आप इन्हें आप भी दिखाओ, ये भी दिखाएं। किसी ने मक्स का किया है तो मक्स का दिखाएं, वरना फिर हसीब साहब दिखाएंगे आपको मक्स का। हसीब मक्स का भी दिखाओ। मक्स के आपको तमाम कोड दिए हुए तीनों चारों टाइप में मैंने जी जी स्लाइड्स पे, वो भी रन करके देखो और दिखाओ और स्टूडेंट भी दिखाएं, एवेल्यूएट भी। इट इज हाई टाइम स्टूडेंट्स जब आप ये कोड्स दिखाना शुरू करें। बहुत हो गया कि आपको एक एक लाइन लिख लिख के इधर देते हैं फिर उधर देते हैं और फिर रन करते हैं। इनिशियली दैट वाज फेयर, नाउ इट इज नॉट फेयर। अब आप इस काबिल हो जाओ विद दीज एग्जांपल्स ऑन द स्लाइड एंड कोड इन द बुक दैट यू शुड बी एबल टू डू दीज असाइनमेंट्स एंड गेट इट एवेल्युएटेड। मे बी कोई माइनर मिस्टेक हो, ये नहीं हम कर सकते कि A to Z ये वाला कोड वहां पे ट्रांसफर करने में आपकी मदद करें। यार इधर से कैसे कॉपी करना है वो आप चला के लाओ, इतना बॉदरेशन आप करो। हम ये नहीं कर सकते कि हम आपको बताएं यार इधर से उधर कॉपी करने में हर लाइन में आपने क्या गलती की है। वो आप करें और मेक इट वर्क। यू शुड बी एबल टू मेक इट वर्क और आस्क समथिंग वेरी स्पेसिफिक। आप एक कोड खोल दो, हसीब साहब 1 घंटे आपके 500 मिस्टेक्स में लगे रहे, कभी डैश कभी डॉट कभी ये, तो वो तो सारा टाइम उसी में ज़ाया होता रहेगा। तो हसीब आपके लिए ये है कि आप बना बनाया कोड लाएं, अगर जी आपने बताना है तो वो दिखाएं और समझाएं। सही। और स्टूडेंट्स का ये है कि वो भी बना बनाया कोड लाएं या वर्किंग दिखाएं या उसमें कोई स्पेसिफिक लॉजिकल रीजन जो समझ नहीं आ रही है वो पूछें। वो ऐसा कोड ना लाएं कि वो पूछे हर लाइन में डैश कहाँ मिस हो गया, कॉमा किधर नहीं लगा। जो स्लाइड में करेक्ट चीजें हैं कम से कम उनको समझ के इम्प्लीमेंट करके लाएं और ये भी पता हो कि यार इसमें इस जगह मुझे नहीं समझ आ रही, ये मैं पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि या कुछ भी नहीं है या एक रबिश मटेरियल वहां पड़ा है
और जी। हसीब साहब उस सारे कोड की हर लाइन को ठीक करना शुरू कर दें और पूरी लैब गुजर जाए। चलें आगे चलें। अब स्टूडेंट भी और आप भी, स्टूडेंट आपको पहले ये डिकोडर वाला दिखाएं केस के साथ, और फिर वो आपको मक्स वाले दिखाएं चीजें। और भी बहुत कुछ है उसमें, वो भी, मगर एक मेजर चीज मक्स है जी जो जी 4 इनपुट 1 आउटपुट मक्स जो है वो कम से कम एक बेसिक चीज है जो करें, फिर उनको ज्वाइन करके करें और बिहेवियर कोड में भी करें और डेटा फ्लो में भी करें। आप भी करें, वो भी करें, और जी यहाँ जी पर एक दूसरे से एक्सचेंज एट ए गुड लेवल ऑफ सेंस करें। कोई साइड बिल्कुल हवा में, अननोन, नथिंग नोइंग, नॉट इवन सीन द एग्जाम्पल थिंक केस स्टेटमेंट कैसे लिखी हुई है। 4 तरीकों से केस स्टेटमेंट मैंने आपको कोड में लिख के दिखाई है, एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका, और आप केस स्टेटमेंट नहीं लिख रहे लोग। जी जी तो आप लोग ये करो, एफर्ट करो। चलो आगे चलते हैं। चलें जी, स्टूडेंट्स आपको ये डिकोडर का केस के साथ दिखाए, जी और आप बात उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मक्स का दिखाएं, साथ में आप भी मक्स तैयार करें, दोनों चीजें करें। ठीक है ओके सर, सही। ओके, लेट्स सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग 2 to 4 डिकोडर का जैसे भी मैंने किया है, ठीक है, आप भी उसको करें और फिर उसको डेमो कीजिए।
तो वो इस वाली ट्रीटमेंट से मैंने कर लिया सर, इस वाली ट्रीटमेंट से सर, केस से करूँ, केस से अच्छा, हाँ केस से कीजिए बिल्कुल। सही होगा सर। क्या चीज? जी, ये कह रहे थे मुनीब कि इन्होंने इफ एल्स वाले से कर लिया था 2 to 4 डिकोडर का, तो वो कह रहे हैं कि केस वाला करना है। तो मैंने कहा जी केस स्टेटमेंट से करें। इफ का भी कोड दिखा दो, जी, दोनों दिखा दो। अब तो अच्छा हमने अच्छा। दोनों चला लिए हैं। मुनीब आप इफ का कोड भी देख लें, वो भी हमने चलाया है, नहीं नहीं, और केस का कोड भी देख, वो खुद दोनों कह रहे दिखा हैं कि दो। उन्होंने इफ वाले से कर लिया है। तो चलो, अगर अगर इफ वाला मगर दिखाएं या केस मगर वाले से करके दिखाएं। हाँ, दोनों दिखा दो स्टूडेंट्स को, ताकि वो देखें कि केस स्टेटमेंट का क्या फायदा होता है। जस्ट शो दैट, स्क्रीन पे दिखाओ, मुनीब को भी दिखाओ, बाकी को भी। हमने इसलिए बना ही लिया था कि सेम डिकोडर जी, इफ के साथ कैसे हुआ और केस के साथ कैसे हुआ। अच्छा। नहीं हसीब, नहीं पहले आप सर, इफ वो के साथ दिखाओ। मुनीब कह रहे हैं कि उन्होंने खुद कर इफ लिया है, वाले से कर लिया है, तो वो तो दिखाना। यार उसने कर लिया है। हाँ अब बाकी को नहीं किया हुआ। जी जी मुनीब को भी और हाँ बाकी को भी ये पता चले कि जी, मल्टी वे चॉइस करने में किस तरह इफ से काम होता है, किस तरह केस से होता है, ताकि उसका सही डिफरेंस भी पता चल सही सही जाएगा, सही। कोडिंग वाइज भी पता, और उसका ईज भी पता चल जाएगा। जी दोनों जी, को बारी बारी मुनीब को भी दिखा दो। ओके मुनीब जो उसको इफ से कर रहा है, पहले भी उसका बड़ा टाइम इसमें खर्च हुआ है। ठीक तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुनीब भी ये समझ ले कि मल्टी वे के लिए केस इज ए मोर एलिगेंट ऑप्शन, और बाकी लोग दोनों चीजें देख लें कि जहां पर इफ एल्स काम आएगा ऐसा होगा, और जहां केस काम आएगा ऐसा होगा, और इनकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में ये फर्क है। दिखाओ, बताओ, दोनों बातें दिखाओ और बताओ। दोनों चल रहे हैं। अच्छा, ये भी समझ में आना चाहिए, दोनों तरीके से कोड चलेंगे, बट यू शुड नो which thing to use where for a better option. इसका कोड दिखाओ लोगों को और उसका रन करो। हम रन कर चुके हैं पहले ही। ये देखो मुनीब, आपका उस वक्त जब हमने क्लास शुरू की तो आप इफ के कोड को कर रहे थे और हसीब साहब आपके साथ लगे हुए थे। उस वक्त बड़ा टाइम खर्च हुआ, फिर अब आपने और टाइम खर्च किया और चलो वो चल गया। अब आप भी और स्टूडेंट भी देखें, यही काम जो डिकोडिंग का था, इफ से किया तो इस तरह लिखा कोड, बिहेवियर कोड इफ से इस तरह होगा। आप देखें कि जैसा एक्सपेक्टेड था कि इफ वैसे ये तुमने इफ डाले, ये एल्स इफ वाज ऑलराइट इसमें, क्योंकि ऑप्शन एक ही होना था। ठीक है, जी चलो इफ डाल के किए, इफ एल्स इफ होते और ये आपका इतना कोड होता ही सारा। वो एल्स इफ से पता है क्यों नहीं चल रहा था? जी जी, आपके बिगिन और एंड पेयर्ड नहीं थे, अच्छा। अभी कर लें इसलिए इसको, एल्स इफ से नहीं चल एल्स इफ रहा। कर लूँ। हाँ, इसको एल्स इफ करो, और एक्स्ट्रा वो जो एंड नहीं थे, बिगिन एंड, उन्हें ठीक करो। अच्छा इसको लॉजिकल बनाओ। हाँ, वो आपका पहले चल इसलिए नहीं रहा था, मुनीब का भी और आपका भी, जी जी, कि वही वाली बात कि आप कर्ली ब्रैकेट बिगिन एंड जैसे होता है सी में, उसे देखो। तो अगेन आप ये सेकंड बिगिन की जरूरत नहीं है इसमें भी। नहीं नहीं, अभी फिर रन कर दिया आपने। ये व्हाई डू यू नीड द सेकंड बिगिन? ये सेकंड बिगिन हटाओ ना, इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाई वी नीड इट। पहले इसको रन करते हैं। जी इफ, अच्छा नहीं नहीं, एक सेकंड, ये एक असल में, सेकंड, पहला इफ तो, एक हाँ ये सेकंड, पहला इफ तो वो है ना। पहला अच्छा, इसका है, इफ फिर दिस ये इज इसका दिस, है। हाँ इस केस में आएगा, जी जी, वो यहाँ इस आएगा। वाले का है, इस वाले का। हाँ अगर इफ ई इज इक्वल टू 0, एक सेकंड, एल्स नीचे आ रहा है और ये पूरा एक स्टेटमेंट है, जी, ये एक है। चलो ये बिगिन हटाओ, ये बिगिन हटाओ। इस बिगिन को हटा दूँ। अच्छा, हाँ, कमेंट कर लेते हैं अच्छा, चलो। हाँ हाँ, कमेंट कर दो। इफ ई इज 0, तो ये
इफ स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली, जी ये पूरी एक स्टेटमेंट है टिल द टाइम यहाँ तक, एल्स इफ। यहाँ तक। हाँ, अच्छा, ये आखिर में जो डी इक्वल टू का है, यहाँ एल्स होना चाहिए। ये एल्स ये है ना डी, सर, ये एल्स है ना, एल्स। हाँ नहीं, इसके ऊपर जो है वो क्या है? ये एंड है इस वाले। अच्छा, नहीं नहीं, एंड से ऊपर क्या है? डी इक्वल टू 4। ये इसके साथ है, एल्स इफ वाले के साथ। अच्छा, ये ओके, डी इज 1, ओके। अब ये पूरा इफ स्टेटमेंट चल रहा है उस इफ के अगेंस्ट, इसी का ये एल्स है। जी, ये एल्स इसका नहीं है, इसके इसमें एल्स नहीं है, ओके। ये एल्स जो है ना, ये इस वाले का है ना, इसका। हाँ, ये इसका एल्स है, तो ये एंड हट गया, उसका एल्स आ गया और ये हो गया। अब ये एंड जो अगला है वो पहले बिगिन का एंड है, जी और जी ये जी एंड मौजूद जो है वो मौजूद का है। ठीक है, जी इन्हें अलाइन जरूर किया करो, हसीब आदत डालो, इंडेंट करना और अलाइन करना जहाँ कंपलसरी ना भी हो, कोड लिखने वाला अपनी समझ के लिए तो करता है ना, उसे पता सही तो हो मैं किसका एल्स कहाँ डालूं। सही सही। चलो ट्राई करते हैं इसे। ठीक, हाँ जी, हो गया, सही हो गया। अब समझ आया? वहां बिगिन इसलिए नहीं चाहिए था कि इफ कितने ही एल्स इफ हो, इट इज वन स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक्चुअली ये सारा कुछ जो है ये इस इफ का हिस्सा है, इफ इक्वल्स टू जीरो का हिस्सा है ये उस सारा। इफ का है, और उसी इफ का ये एल्स है। उसी इफ का ये एल्स है। जी जी, ठीक है ना? सही सही। यानी वो जो सारा है ना, इफ जी जी, ये सारे आपके एक ही स्टेटमेंट है। असल में बात क्या है, दिस इज वन स्टेटमेंट। ये सही। इफ विद एल्स इफ, यानी इफ इज इक्वल टू जीरो, रन दिस स्टेटमेंट, जी जी एल्स जी, रन द अदर एल्स स्टेटमेंट। दैट, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। हो गया? हाँ, हाँ, अच्छा, चलें। मत मुनीब, मुनीब, सर जी सर। आर यू विद अस? यस सर, यस सर। अब हमने वो बहुत सारे गैर जरूरी एंड बिगिन लॉजिकली हटाए हैं, और ये है इफ एल्स इफ से वो कोड। लेकिन अब इस कोड को भी सब स्टूडेंट्स देखें, इट इज वर्किंग। इट इज रिटर्न विद कि अगर इनेबल जीरो है तो डिकोडर को आउटपुट मिले, और अगर जीरो नहीं है तो डिकोडर जीरो जीरो दे। ये कोड है, और उसको थोड़ा सा वो किया क्लीन, और ये वर्क कर रहा है। मगर आप देखें कि ये वाले काम जब मल्टी वे चॉइस के करने होते हैं, जो आपको बहुत जगह करने हैं, आपने मक्स में भी ये काम करना है, इसलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। यही वाला काम जब आपको केस स्टेटमेंट से करना हो तो हाउ वुड इट लुक लाइक? बिल्कुल यही काम। आप केस वाला दिखाओ सबको रन करके इसमें, ये देखें वही मामलात हैं, बट इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी विजिबल। वो इशू भी नहीं आ रहा है कि इफ एल्स बिगिन फला कॉमा तो नहीं निकला, तो एल्स इफ गलत हो गया, इफ गलत हो गया। आप सारे कोड को डिस्टॉर्ट से डिस्टॉर्ट करते जा रहे हैं जब वहां से एल्स इफ हटा रहे हैं। एल्स इफ हटाने का मतलब जब होता है जब एक से ज्यादा इफ को आप ट्रू करना चाहो, अदरवाइज यू मस्ट यूज एल्स इफ। यू डोंट वांट मोर देन वन कंडीशन टू बी ट्रू इन दिस केस, तो आपको एल्स इफ यूज करना है। अदरवाइज आपका कोड क्या रन होगा? इट विल रन फॉर टू वैल्यूज। अगर फर्स्ट करो गलती से दो वैल्यूज वहां आए तो वो दोनों पे आउटपुट दे देगा। हम वो ऑप्शन नहीं रखना चाहते, तो वो एल्स इफ से होना था और उस तरह होना था। और वही काम, बिल्कुल वही काम यहाँ पर आप देखें कितना कॉम्पैक्ट, विजिबल, अंडरस्टैंडेबल तरीके से हो रहा है। इसमें एक और छोटी सी चीज हसीब आप चेंज करके स्टूडेंट्स को दिखा लो, जी जी क्योंकि स्टूडेंट्स ने शायद मार्क्स में वो इस्तेमाल करना हो। ये जो जी इनपुट है, जी इनपुट को आप एज एन अरे ऑफ 2 बिट्स कर लो। इसको आप कह दो सिलेक्ट, या एस एस और 0 1,
ए बी की जगह आप कहो, चलो सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट, चलो सेल सिलेक्ट, सिलेक्ट लेफ्ट साइड पे इसके डालो 0 1, चलो सेल भी ठीक है 0 1, ये फिर जो ये है इसको अलग से करना पड़ेगा। कर लो कर लो, दूसरा कर लो, अगर अलग से वो मांगता है तो अलग से कर लो। अच्छा अब यहाँ पे केस में आप खाली वर्ड्स, हाँ ई सिलेक्ट, हाँ copy, और यहाँ पे कहो इफ सिलेक्ट, अब ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स कुछ भी नहीं चाहिए, शायद बाहर के ब्रैकेट रख लो, लेकिन करली ब्रैकेट्स नहीं चाहिए। करली वो तो करली ब्रैकेट क्यों डाले थे सही हमने, उन दो बिट्स को कंकैटिनेट करने के लिए। सही करली ब्रैकेट ठीक कंकैटिनेशन ठीक कॉमा, ठीक। अब आपको नहीं चाहिए। अच्छा अब देखिए, अब देखिए इसको अच्छा रन करके, लेकिन इसका फिर टेस्ट बेंच भी चेंज होगा। नहीं मैं आपको बार बार यही बता रहा था। हाँ टेस्ट अच्छा बेंच में वो, हाँ आपके टेस्ट बेंच में, हाँ हाँ वो वेरिएबल चेंज करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आप चीज इंस्टेंशिएट कर रहे हो जी उसके वे, उस लोकेशन पर वो चीजें हों, जैसे, हाँ ठीक है। सिलेक्ट इज इनपुट जो इधर से आउट होगी और वहां इन हो रहा है, लेग वाई अच्छा ये आउटपुट। सारा कुछ चेंज होगा, वैल्यूज भी फिर चेंज होंगी ज़ाहिर। एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं नहीं, इनपुट्स का मामला वही रहेगा। अच्छा ओके, हाँ हाँ, ए बी की बजाय आपने उसको सेव किया हुआ है ना पिछले को। जी जी सेव है सेव। अच्छा हाँ हाँ, वहां पर क्यों, हाँ आप वहां पर ए बी की जगह आप लिखो सिलेक्ट, ए बी की जगह लिखें सिलेक्ट ये सारा। सिलेक्ट और उसको कहो 0 0 2 सिलेक्ट, आगे कह दो 2 टॉस ट्रॉफी B 0 0, मर्जी है वैसे 0 0 को भी वो ले जी लेता है। ठीक। ट्राई करो, चलो 0 0 ट्राई कर लो, फिर बाद में चलो अभी करो, बाइनरी आदत हम रखते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कर दो नीचे सबको, और चलो 0 1 1 0 1 1 और आगे गलत हो गया सर, गलत हो गया। 20 से। नीचे भी सिलेक्ट बाइनरी, तो गलत नहीं किया आपने सर, ये सर बी के बाद कॉमा आएगा ना सर, बी से पहले कॉमा आएगा सर, 2 बी के बाद कॉमा डाला है आपने, अपोस्ट्रोफी। कहाँ पे किधर किधर? अच्छा ठीक है सॉरी। ठीक आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे आपका हाँ ठीक है। हाँ एक और पोस्ट ऑफ डाल दिया आपने, 2 और बी के दरम्यान। ठीक ये बाद में ट्राई करना, एट टाइम्स ये बगैर उस पोस्ट, इस हिस्से में टेस्टर में वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो चेक करना किसी बात। बहरहाल हम अभी प्रॉपर प्रैक्टिस से कर लेते हैं। जी हो गया। ओके, तो इससे आपका केस और नीट हो गया। यानी कि ज्यादा बिट जहाँ इनपुट्स जो है होंगे, वो अरे में ले लें। ठीक हाँ इनपुट भी अरे में ले सकते हैं, आउटपुट भी अरे में ले सकते हैं, प्रिंट भी उनको एक साथ कर सकते हैं,
हेक्स में भी कर सकते हैं, डेसिमल में भी कर सकते हैं। सही सही सही। सर्किट लेवल पर भी डाटा टाइप कोई भी चूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटपुट में भी चूज कर सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, वो सेम भी हो सकती हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से और राइट वे में अगर करें तो यू हैव लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस। तो स्टूडेंट्स ये जो कुछ किया है भी हसीब साहब कर रहे थे और हम बात भी कर रहे थे, ये अब आपका जो अगर आप इस बात को सही समझ गए हैं, केस वाली ये बात डिकोडर के लिए, बिल्कुल मैंने ये कोड को बहुत ज्यादा शेप अप करवा दिया आपके लिए। जो स्लाइड में आपका 4 to 1 मक्स दिया हुआ है, तकरीबन उसके करीब करीब हम ले आए हैं। अब आप 4 to 1 मक्स के लिए इस कोड को चेंज करो और वो दिखाओ समझ के। और हसीब आप भी करो अपना, इसी से नेक्स्ट बनाओ कॉपी 4 to 1 की, और स्टूडेंट भी बनाएं और दिखाएं, मुनीब भी दिखाएं। जी ठीक है, चलो। तो क्या करें सर अभी 3 to 8 कोड? नहीं सर, कह रहे हैं 4 to 1 मक्स का जो कोड है, ठीक है। ये भी दिखाएं स्टूडेंट, ये भी दिखाएं, और पहले 4 to 1 का दिखा लेना, ये तो अब दिखा दिया आपने। अब तो ये वाले वो कॉपी इसको करके दिखाएंगे वर्किंग, लेकिन 4 to 1 का भी दिखाएं, दोनों दिखा लें चलो, क्योंकि ये इस्तेमाल होगा वहां पार्शली। पहले ये स्टूडेंट दिखा दें कि किस तरह 2 to 4 डिकोडर रन और टेस्ट होता है, ये वाला कोड। फिर उसी कोड को मॉडिफाई करके बन जाएगा 4 to 1 मक्स का कोड। तो मुनीब आप भी केस यूज करके 2 to 4 डिकोडर भी दिखाओ, ये वाला, और फिर इसी को चेंज करके 4 to 1 मक्स भी दिखाओ, इसी कोड से अपग्रेड करके। ठीक है, चलो जी हसीब सर आप ठीक भी है सर। इसको अपने जी लेवल पर कॉपी को 4 to 1 मक्स बना लो, as per ठीक। the slide, as per this code, as we have discussed here.